कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहां एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। लड़के का नाम सोलेमन था जो कि आंखों से देख नहीं सकता था। उनके पिता भी उनके साथ नहीं रहते थे। यहाँ सोलेमन की मॉम का पूरा ध्यान उसकी ट्रेनिंग पर था क्योंकि सोलेमन आंखों से देख नहीं सकता था। वो उसे रस्सी से बांधकर जंगल में ले जाती है जिससे कि वो रस्सी पकड़कर घर वापस लौट कर आ सके। साथ ही वो जंगल में उसे ट्रैप लगाना भी सिखाती है। आज भी ये लोग ट्रैप चेक करने आए थे। सोलेमन ट्रैप को चेक करता है जो कि खाली था सिवाय एक ट्रैप के। मतलब आज उन्हें खाने में बहुत ही कम खाना मिलने वाला था। घर लौटकर खाते वक्त जब शिकार को काटने की बारी आती है तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि जंगल का कानून तुम्हें पता है ना, जो चीज हमें जंगल देती है उससे हमें आधा वापस लौटाना चाहिए। इसलिए सोलेमन अपने शिकार का 2 हिस्से कर देता है और उसे लेकर जंगलों में जाता है। उसके साथ बंधी हुई रस्सी इतनी लंबी थी जो कि घने जंगलों तक पहुंच सकता था, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता था। इसलिए वो दूर से ही जंगलों का आधा हिस्सा अंदर फेंक कर वापस घर आ जाता है। अगले दिन ये मछलियों के शिकार पर निकले हुए थे। काफी समय तक एक भी मछली नहीं फंसने पर उसकी मॉम कहती है कि शायद हमने मछलियों के लिए जो कीड़े फंसाए है वो काफी छोटे हैं, तुम जाकर बड़े कीड़े खोज लाओ। इसलिए सोलेमन जंगल में जमीन पर कीड़े खोजने लगता है। तभी उसके हाथ में एक जंजीर आ जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर जंजीर यहाँ पर कैसे आई। वो उस जंजीर को खींचने लगता है जिससे जंगल में खलबली मच जाती है। उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम उतने दूर कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। सोलेमन अपने मॉम को इतना घबराया हुआ देखकर दुखी हो जाता है, इसलिए वो उसे सॉरी बोल देता है और ये दोनों घर को वापस लौट जाते हैं। यहाँ उसकी मॉम को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उसकी मॉम छुपा रही है। रात को उसकी मॉम उसे एक बकरी की कहानी सुनाती है जिससे जंगल में जाना था, लेकिन वो जंगल में जाती है और वहाँ पर मर जाती है। ये कहानी उसकी मॉम ने सोलेमन के लिए ही लिखी थी जिससे कि वो कभी भी जंगल में अकेला जाने की कोशिश ना करे। यहाँ सोलेमन अपनी माँ से मौत के बारे में सवाल करता है। उसकी मॉम कहती है कि ये तो मैं नहीं चाहती कि आखिर मौत क्यों होती है, लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि मौत एंड नहीं होता और तुम्हें भी ये बात पर बिलीव करना चाहिए। ये उनके बीच की आखिरी बातचीत थी और उसके बाद उसकी मॉम अंधेरे में कहीं चली जाती है और वापस लौटकर कभी भी नहीं आती। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं, ना उसकी मॉम कभी वापस आती है और ना ही सोलेमन उन्हें ढूंढ पाता है। सोलेमन बड़ा हो चुका था। वो रोज अपनी मॉम की दी हुई टेप रिकॉर्डिंग सुनता था जहां उसकी मॉम उसे छोड़कर जाने पर माफी मांगी थी और जिंदगी गुजारने के 3 तरीके भी बताए थे जिसके बगैर वो मर जाता। जिसमें से पहला रूल था कि जंगल में से वो कुछ भी लाएगा उसके 2 हिस्से करेगा और एक जंगल को वापस लौटाएगा। दूसरा रूल ये था कि जब भी उसे अकेलापन महसूस हो या डर लगे वो हमेशा वो गाना गुनगुनाएगा जो अपनी मॉम के साथ वो गुनगुनाया करता था। तीसरा रूल ये था कि जंगल में वो जब भी जाएगा वो रस्सी कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये 3 रूल के सहारे सुलेमान अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन ऐसा आया जब उसे शिकार के लिए कुछ भी नहीं मिला और जब वो मछली पकड़ने गया तब उसे एक ही मछली मिली थी, जिसलिए भूख ज्यादा लगने की वजह से वो पूरी मछली खा गया और जंगल में कुछ भी नहीं दे पाया। इसके नतीजे में रात होने पर जंगल में से अजीब आवाज आने लगी। सोलेमन इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो जानता था कि उसने आज एक रूल को तोड़ दिया है। वो सोने चला जाता है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तब उसे याद आता है कि आज उसकी बकरी बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही है। अजीब महसूस होने पर जब वो चेक करता है बाहर जाकर तब वो देखता है कि उसकी बकरी मर गई है। वो बहुत ही रोने लगता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं, उसे नींद भी नहीं आती है। खाना भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था, इसलिए वो शिकार करने के लिए निकल जाता है। उसे जंगल में मरा हुआ हिरन नजर आता है। तभी उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और वहां पर एक इंसान आ जाता है। सुलेमान उसकी आवाज सुनकर बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि आज से पहले उसने अपने माँ बाप के अलावा किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा था। वो आदमी एक शिकारी था जिसका नाम हैंक था। उसी ने हिरन का शिकार किया होता है। वो सुलेमान को अपने शिकार से दूर रहने को कहता है। वो आदमी उसके पास आने लगता है जिससे डरकर सुलेमान अपने चाकू से उस आदमी पर हमला कर देता है जिससे हैंक का हाथ जख्मी हो जाता है। इसलिए वो गुस्से में सुलेमान पर अपनी गन से हमला कर देता है और सुलेमान बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो आदमी उसके पास ही बैठा होता है। वो सुलेमान को कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुलेमान नोटिस करता है कि वो
उसके घर के काफी करीब है। वो हैंक को कहता है कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। हैंक कहता है कि तुम्हारे बंधी हुई इस रस्सी के जरिए। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, इस जंगल में तुम अकेले कैसे रहते हो। इसके जवाब में सुलेमान कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर हैंक सुलेमान को कहता है कि अगर तुम तुम्हारे घर एक दिन मुझे रहने की इजाजत दोगे तो मैं मेरा किया हुआ शिकार का कुछ हिस्सा तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए सुलेमान बदले में खाना भी मिल रहा था, इसलिए वो उसे वहां पर रखने को राजी हो जाता है। यहाँ पर हैंक घर में खाना बना रहा था और साथ ही वो घर को चेक भी करता है कि आखिर एक अंधा इंसान अकेले किस तरह जंगल में रह रहा था। हैंक उसे सवाल करता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं सेफ जगह ले जा सकता हूँ। सुलेमान कहता है कि वो जहाँ पर भी रह रहा है वो खुश है और वो वहां से उठकर सोने के लिए चला जाता है। आधी रात गुजर जाती है और तभी अचानक जंगल में से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। हैंक सुलेमान से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि यह आवाज किस चीज की है। सुलेमान कहता है कि मैं नहीं जानता। क्या यह आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि आज से पहले इतनी आवाज कभी भी नहीं सुनाई दी थी। हैंक अपनी गन लेकर जंगल में जाने लगता है। ये वही जगह थी जहाँ सुलेमान को जाना मना था। साथ ही वो रोज खाना जहाँ पर डाला करता था ये वही जगह थी। हैंक जंगल में जाता है तब उसे मरा हुआ भालू नजर आता है। वो ये देखकर बहुत ही डर जाता है कि आखिर कौन सी चीज है जो भालू जैसे जानवर को भी मार रही है। उसे अपनी तरफ कोई चीज को आते हुए देखता है और वो जल्दी से वहां पर भागकर सुलेमान के घर आ जाता है। वो सुलेमान से पूछता है कि क्या तुमने देखा कि कोई मेरे पीछे आ रहा था। इस बारे में सुलेमान कुछ भी नहीं जानता था। खैर अगले दिन हैंक को वापस घर जाना था, लेकिन उसके पास एक अक्खा हिरन था, जिससे वो सुलेमान को कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं इसे रख सकूं। सुलेमान ना कह देता है, जिससे हैंक कहता है कि तुम मुझे एक जंजीर दे सकते हो जिससे मैं इसे बांधकर यहाँ से ले जा सकूं। सुलेमान कहता है कि मेरे पास जंजीर तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें जंजीर कहाँ मिलेगी। ये वही जंजीर के बारे में बात कर रहा था जिससे वो बचपन में देखी थी। इसलिए वो दोनों जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। हैंक भी यहाँ उस जंजीर को देखकर चौंक जाता है कि आखिर जंगल में किसने जंजीर से किसे बांधा हुआ है। जंजीर को पकड़कर वो आगे जाता है तो जंजीर एक गुफा में जा रही थी। हैंक उस गुफा में जाने से डरने लगता है, इसलिए वो अपने काम की जितनी जंजीर को काट लेता है और वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर हैंक देखता है कि सुलेमान ने हिरन का दिया हुआ टुकड़े का गोश्त जंगल में फेंका है। हैंक उसे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। सुलेमान कहता है कि मुझे ऐसा करने को कहा गया है और वो सालों से ये करता आ रहा है। हैंक को ये सब अजीब लगता है और वो उसे कहता है कि शायद सुलेमान की मॉम जादू वगैरह करती होगी। वो सुलेमान को कहता है कि शायद तुम जिस चीज से डर रहे हो वो एक जानवर हो सकता है, तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। फिर तुम्हें ना किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी के लिए खाना फेंकने की जरूरत है। लेकिन मसला यहाँ ये था कि सुलेमान की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। हैंक कहता है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए अब हैंक कपड़े फाड़ कर उसकी रस्सी को थोड़ी लंबी कर देता है। ये लोग अब जंगल में जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई सुलेमान की रस्सी खींचकर उसे ले जाने लगता है। किसी तरह हैंक उसे बचा लेता है और ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। हैंक और सुलेमान दोनों ही ये चीज से काफी डर गए थे। यहाँ सुलेमान हैंक से कहता है कि तुम मुझे वही किताब में से कहानी पढ़कर सुनाओ जो मेरी माँ मुझे पढ़कर सुनाया करती थी। हैंक उसे कहानी सुनाता है जिससे सुलेमान सो जाता है। यहाँ अब हैंक जंगल में चेक करने के लिए जाने लगता है कि आखिर कौन सी चीज गुफा में मौजूद है। वो गुफा तक पहुंच जाता है। यहाँ पर सुलेमान भी उठ जाता है और उसे हैंक की फिक्र होने लगती है। वो भी अपनी रस्सी बांधकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। रस्सी आधे होने पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए वो अपनी रस्सी को खोल देता है और अपने माँ के बताए हुए दूसरे रूल को भी तोड़ देता है। जंगल में आगे जाने पर उसे हैंक की लाश मिलती है। वो बहुत ही जोर से रोने लगता है। वहीं उसे फिर से आवाज सुनाई देती है जो कि उसके करीब आ रही थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा में कोई और जानवर नहीं था बल्कि सुलेमान की मॉम ही थी, जो कि किसी चीज के कब्जे में थी। सुलेमान को कुछ आइडिया नहीं था कि सामने उसकी मॉम है। वो बहुत ही डर रहा था और अपने माँ के साथ जो गाना गुनगुनाया करता था वो गाना गाने लगता है। उसकी माँ ये सुनकर जान जाती है कि उसका बेटा ही यहाँ पर मौजूद है, इसलिए वो उसे गला लगा लेती है। लेकिन तभी सुलेमान उसे चाकू से मार देता है, क्योंकि वो जानता नहीं था कि वो
उसकी मॉम ही थी। यहाँ हम देखते हैं कि सोलेमन की मॉम मर चुकी थी और धीरे धीरे सोलेमन की आंखें चेंज होने लगती है, मानो कि वो किसी के कब्जे में हो। यहाँ एक थियोरी नजर आती है कि सोलेमन की फैमिली किसी कर्स यानी कि श्राप से बंधी हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते थे कि सोलेमन किसी के लिए खाना छोड़ा करता था, वो उसके पापा हुआ करते थे जो कि जंगल में चैन से बंधे हुए थे। उसके बाद ये कर्ज उसकी वाइफ यानी कि सोलेमन की मॉम को लगा। जो खाना सोलेमन इतने सालों से फेंकता आ रहा था वो उसकी मॉम के लिए ही था और साथ ही उसके मरने के बाद ये कर्ज सोलेमन को ही लग जाता है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।